एवरीवन वेलकम टू रोशन कोचिंग क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अरब स्प्रिंग, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए और ख़ासकर क्लास 12th के लिए, क्योंकि हाल ही में जो है टॉपिक एडेड हुए हैं जो नए नए, और जिसमें कि अरब स्प्रिंग एक टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं इजी तरीके से कि अरब स्प्रिंग क्या है और इसका क्या प्रभाव रहा अरब के देशों पर, और इससे क्या परिणाम निकले। तो जो अरब स्प्रिंग है वो एक हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अरब स्प्रिंग आखिर है क्या, इसका नाम क्यों पड़ा। तो बेसिकली जो अरब स्प्रिंग है एक मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, और जो धरना का दौर था 2010 के टाइम पर। और ये जो है अरब स्प्रिंग या ये अरब विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2010 में स्टार्ट हुआ था, और ये मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों में, ठीक है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट एंड स्टार्टेड इन द सेंट्रल वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका इन 2010, नॉन एज द अरब अवेकिंग एंड अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग जो है इसको बोला जाता है, जो कि एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ था। और ये क्वेश्चन अब आता ही है कि अरब स्प्रिंग जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो एक टूनिशिया के शहर से होता है, टूनिशिया, जो कि वहाँ पे टूनिशिया में जो है एक व्यक्ति होता है, और वो अपने आप को जो है जला लेता है, और उसका नाम होता है मोहम्मद बौज़ीदी, जो कि 17 दिसंबर 2010 को क्या करता है, टूनिशिया में जो है अपने आप को आत्मदाह कर लेता है, यानी अपने आप को जला लेता है। इसका जलाने का जो अपना आपको मुख्य रीज़न ये है कि एक ये फ्रूट सेलर था, और ये जब ये सब्ज़ी बेचता है, स्ट्रीट वेंडर था और रोड के किनारे सब्ज़ी बेचता है, तो क्या होता है अचानक से पुलिस आती है और उसको जो है अ, उसको उसके जो जितनी मतलब रेडी है उसको हटा देती है और अपना कब्जे में ले लेती है। तो रीज़न ये होता है कि एक्चुअली परमिट लेना पड़ता है, लेकिन इसके पास परमिट नहीं होती, लाइसेंस नहीं होता, जबकि ये फ़ाइन देने के लिए भी तैयार होता है, बट जो है ऐसा नहीं करते और आर्बिट्री तरीके से क्या करते हैं, उसको सीज कर लेते हैं। और जो है फिर अपने आप को क्या करता है, 17 दिसंबर को जो है अपने आप को आग में लगा देता है। और फिर यही जो है पूरा वीडियो वायरल होता है और लोगों को पता चलता है कि जो है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है उनकी लोगों को इस तरीके से जो है मतलब उनके फ्रीडम्स को दबा रही है। तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही स्टार्ट होता है, तो ये व्यक्ति जो है, आपको मैं एक फ़ोटो लगा रखा है, जो है इस तरीके से जो है ये व्यक्ति, और ये जला लेता है। तो इसके बाद जो है पूरा यही जो है फैलना स्टार्ट हो जाता है। तब क्वेश्चन ये आता है कि जो है ये जो ये फैला था ये कहाँ पे, तो ये टूनिशिया जो कि ये जगह है, और साथ साथ में जो है इसके और भी जो आसपास के अरब देश थे वहाँ पे भी जो है ये प्रोटेस्ट फैलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अल्जीरिया के अंदर इजिप्ट, जॉर्डन, यमन, इन सब जगहों पे क्या होता है, अरब स्प्रिंग फैलना स्टार्ट हो जाता है। इसके वैसे बहुत सारे रीज़न है फैलने की, क्योंकि हर एक जो कंट्री है वहाँ पे अलग-अलग तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही थी, किसी के पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं थे, किसी को सोशल राइट नहीं मिले हुए थे। तो इस तरीके से जो है इन देशों में क्या हुआ, प्रोटेस्ट धीरे-धीरे स्टार्ट होना चालू हो गया। तो जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो अरब स्प्रिंग का, वो टूनिशिया था। फिर इसके बाद जो है ये वायरल जो होता है पूरे आस-पास के जो है अरब देशों में फैलना स्टार्ट हो जाता है। साथ में जो है क्वेश्चन अब ये आता है कि आखिर ये अरब स्प्रिंग फैलता क्यों है। वैसे तो हमें पता है कि ये जो स्टार्टिंग होता है टूनिशिया से स्टार्ट होता है उस व्यक्ति की वजह से, और लोगों को पता चलता है कहीं न कहीं उनकी राइट्स को दबाया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट है काफ़ी डिक्टेटर तरीके से वहाँ पे काम कर रही है। तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं, और जिसमें कि एक रीज़न ये भी है इकोनॉमिक कॉज़, यानी जो आर्थिक रीज़न कारण है, जो जैसे कि मिडल ईस्ट जो कंट्री हैं और नॉर्थ अफ्रीकन की जो कंट्री है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरीके से प्रोग्रेसिव जो लेवल है वो काफ़ी अलग-अलग तरीके से होता है हर एक देशों में। जैसे कि किसी की जीडीपी काफ़ी कम है, किसी की ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और गरीबी भी जो है लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो वाइडन गैप है उन लोगों के बीच में, और इस वजह से जो है लोगों को जब ये बात पता चलता है धीरे-धीरे जो है उनके दिमाग में ये बात पता चल जाती है, तो क्या करते हैं, सब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है जैसे कि मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, जो ख़ासकर जो यूथ होते हैं उनके बीच में पॉवर्टी का लेवल भी काफ़ी जो है इंक्रीज़ हो जाता है।
यहाँ तक कि जो है पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो है उनकी उनको दबाया जाता है, उनको कर्टेल किया जाता है, और जो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइडन यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों के बीच में। तो ये जो केवल एक टूनीशिया देश की नहीं बल्कि जो इजिप्ट और यमन और जॉर्डन ये जो देश हैं उनकी उन्हीं की उन सभी देशों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ इश्यूज़ रहते हैं, और इस वजह से जो है ये अरब स्प्रिंग जो एक जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था हर जगह फैलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ यहाँ तक कि एक ये भी रीज़न माना जाता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एथनिक कम्युनिटी जो है वहाँ की, या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच में कहीं न कहीं कुछ पर्टिकुलर लोग उनसे क्या करते हैं, उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ उनको अलग-अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये सब रीज़न माना जाता है। वैसे सबसे मुख्य रीज़न जो माना गया था इनके इसके अलावा, वो इमीडिएट जो कॉज़ माना गया था वो जो होने का रेस्टोरेंट का जो मैंने जैसे बताया आपको मोहम्मद बौजिज़ की डेथ की। क्योंकि इसी के इस यही जो है एक बेस प्रदान करते हैं, आधार पैदा करता है लोगों के बीच में एक प्रोटेस्ट करने के लिए। और यही इसी से ये समझ में आता है कि जो रूल है वहाँ पे रूलर जो अलग-अलग देशों में मतलब अलग-अलग तरीके से डिक्टेटरशिप की तरह कार्य कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये मोहम्मद बौजिज़ की डेथ के बाद ही स्टार्ट होता है। और जैसे कि अपने आप को ये मार लेता है 17 दिसंबर 2010 को। यहाँ तक कि जैसे मैंने बताया कि इसको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया जाता है जबकि फ़ाइन देने के लिए भी तैयार होता है, और इसी वजह से क्या होता है ये अरब स्प्रिंग फैलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि ट्यूनीशियन में जो है एक प्रेसिडेंट था, काफ़ी लंबे समय तक वो जो प्रेसिडेंट उस पर राज कर रहा था, उसके कुछ दिन बाद ही जो है मतलब जो है वो वहाँ से जो है भागना मतलब भाग जाता है, यहाँ तक कि ओवरथ्रो कर देते हैं गवर्नमेंट को, जो कि 23 सालों तक वहाँ पे रूल किया था उन्होंने। तो अब्दीन बेन अली जो है वो मतलब उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, तुनिशिया से हटा दिया जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब लार्ज नंबर में जो है प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ तक कि जो है इसके जो है काफ़ी सारे जो है परिणाम भी देखे गए अगर अरब स्प्रिंग होने के बाद। जैसे कि जो है जैसे टूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट में जो है अथॉरिटेरियन जो रूलर थे उनको हटा दिया गया। बल्कि अगर बात करें कि क्या सभी जो भी अरब स्प्रिंग हुआ था जो इन देशों में, क्या सब में सेम मतलब चेंजेस आए थे? तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहीं-कहीं तो मतलब देखा गया जैसे कि टूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट के अंदर यहाँ पे तो ऑथोरिटेरियन जो रूलर थे यानी जो डिक्टेटरशिप कर रहे थे हिटलर की तरह, जो एक तानाशाही कर रखा था, इस तरीके से वहाँ पे तो इन लोगों को हटा दिया गया इनकी गवर्नमेंट को। लेकिन जो बाकी जगह है जहाँ पे मतलब और भी जो कंट्री थी वहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है लीडर्स को नहीं हटाया गया। यहाँ तक कि कुछ चेंजेस किए गए पर लीडर जो है पूरी तरीके से नहीं हटाए गए। तो एक रीज़न जो है कॉन्सिक्वेंस ये निकला जब उसके अरब स्प्रिंग होने का कि जो है अथॉरिटेरियन जो रूलर है, जो रूल कर रहे थे ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट के अंदर, उनको क्या किया ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया गया गवर्नमेंट से। साथ में जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ट्यूनीशिया के अंदर जो है बेन अली को हटा दिया गया जो कि प्रेसिडेंट थे ट्यूनीशिया के, और वो पहले रूलर थे जो मिडिल ईस्ट से जिसको स्टेप डाउन कराया गया, यानी उनको प्रेसिडेंट पद से हटाया गया। और किस रीज़न से? प्रेशर ऑफ अरब स्प्रिंग की वजह से, जो कि 23 सालों तक अपने सत्ता पे बने रहे थे। इसके साथ-साथ जो है अलग-अलग देशों में मतलब अलग-अलग जो आस-पास के अरब कंट्री थी उनमें भी क्या हुआ, चेंजेज़ आना स्टार्ट हो गए। जैसे कि मैंने बताया कि सभी देशों में सेम चेंजेज़ नहीं आते। जैसे कि मैंने एक मैप के थ्रू लगा रखा है। ये पहला जो ऐसा कलर है जिसमें कि ग्रीन डार्क में, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ था, यानी पूरी तरीके से लोकतंत्र स्थापित हो गया था यहाँ पे। क्योंकि ट्यूनीशिया से ही स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी लार्ज नंबर में जो है प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे जो है चेंजेस देखा गया काफ़ी बड़े लेवल पर। तो इस वाले देश में तो जो है मतलब डेमोक्रेटिक मतलब एक गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ और ट्रांजिशन हुआ। लेकिन बाकी जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हम लाइट में ग्रीन में जो इजिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को तो हटा दिया गया लेकिन फिर भी जो है न्यू गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी मुशक्क़तें झेलनी पड़ी, काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे। यहाँ तक कि जो है कुछ-कुछ देशों में गवर्नमेंट को नहीं हटाया गया बट कुछ चेंजेस कर दिए गए, जैसे कि अल्जीरिया, मोरक्को के अंदर ये ऐसा देखा गया कि मैंने जैसे बताया कि सबके अंदर कंप्लीट चेंजेस नहीं आए थे, अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से चेंजेस आए थे। इसके साथ जो है अभी भी सिविल वॉर का फाइटिंग चल रहा है, जैसे कि आपका यमन हो गया, लीबिया, सीरिया, यहाँ पे आज भी देखा जाता है सिविल वॉर जो चल रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लोगों का एक आक्रोश जो है पूरा हुआ पड़ा है और लोग जो है काफ़ी अभी भी प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे।
तो ये जो है एक ओवरव्यू है जो कि अरब स्प्रिंग का, ये मैप के थ्रू। तो जो पूरे तरीके से ट्रांजिशन देखा गया वो tunisia के अंदर ही चेंजेस देखा गया था। साथ में जो है जैसे कि मैंने बताया कि लीबिया के अंदर जो है वहाँ के गवर्नमेंट को तो ओवरथ्रो कर दिया गया था, फिर भी जो है गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी उसमें काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। तो जैसे कि वहाँ के गद्दाफ़ी जो लीडर थे उनको जो है हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे भी जो है जब ये पता चला कि ट्यूनीशिया के अंदर जो है अरब स्प्रिंग फैल रहा है, तो आसपास की जो कंट्री थी वहाँ पे जब ये पता चला तो वहाँ पे भी क्या हुआ, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो लीबिया के प्रेसिडेंट को जो है वहाँ से हटा दिया गया, जो कि इन्होंने भी कम से कम 2 दशक से ऊपर जो है उन्होंने राज किया लीबिया के अंदर, और अंत में जो है इनको भी वहाँ से हटा दिया गया। साथ में जो है लोगों को पॉलिटिकल और सोशल राइट मिले कहीं-कहीं कंट्री में। तो इसका एक फ़ायदा हुआ कि लोग थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो गए अपने पॉलिटिकल सोशल राइट्स को लेकर अरब स्प्रिंग के बाद। और कुछ लोगों को जो काफ़ी लोगों को जो है मतलब पॉलिटिकल और सोशल राइट्स भी मिले, जो कि एक आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको मजबूती भी आई। यहाँ तक कि कुछ एरियाज़ में जैसे कि डेवलपमेंट हुआ, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और वहाँ पे जो है चेंजेस आए, और यहाँ तक कि लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका भी मिला एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये सभी जो है अरब स्प्रिंग है, और अरब स्प्रिंग के बारे में मैंने शॉर्ट में समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और काफ़ी इजी टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ स्टार्ट हुआ, और जो है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसके वजह से हुई, और कहाँ-कहाँ फैला, ये कंटेंट याद होना चाहिए आपको। और साथ में जो है आपको उसके क्या-क्या उसके कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम क्या रहे वो आपको पता होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को जान लेंगे तो हम ईज़िली जो है इसको आराम से एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।